प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों को अवसर को बहुमूल्य समझो के इस लघु संदेश में आपका हम स्वागत करते हैं। और यहोवा परमेश्वर अपने सुनने वाले और उसके वचन पर चलने वालों को बहुत आशीष देता है। ये हम सब कोई बखूबी जानते हैं। आज परमेश्वर आपको और हमको सुनने के लिए उत्साहित करना चाहता है ताकि उसकी आशीष हमें प्राप्त हो। ऐसा ही एक वाक्यांश जो है उत्पत्ति की किताब के अंदर उसके 12वें अध्याय और पहले पद से लेकर के 3 पद के बीच में हम पाते हैं। कौन सा वाक्यांश है? परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है और अब्राहम सुन रहा है, और केवल सुनता ही नहीं है बल्कि लिखा है कि उसने उस बात को सुनकर उसका पालन किया और अपनी कुटुंबियों को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपनी विलासिता को त्याग करके परमेश्वर के कहे हुए दिशा निर्देशन के अनुसार वो चल पड़ता है और वो बहुत आशीष पाता है। मेरे अजीजों, जैसा पढ़ने से हमें, वचन पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि आरंभ में अर्थात उत्पत्ति के बाद परमेश्वर मनुष्य से, जब तक मनुष्य पाप नहीं किया था तब तक वो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से बातचीत करते हुए दिखाई देता है। लेकिन पाप के बढ़ने के कारण और मनुष्य के मन के हठीले होने के कारण परमेश्वर एक मध्यस्थता को चुनता है या मध्यस्थ को चुनता है और वो भविष्यवक्ता या नबी के रूप में दिखाई देते हैं। इनके जरिए परमेश्वर फिर बातचीत करना प्रारंभ करते हैं, चेतावनियां देते हैं, आध्यात्मिक जीवन निर्वाह करने के लिए विधियां प्रदान करते हैं, परमेश्वर के लिए शुद्ध होना और आज्ञाकारिता की बात को वो बताते हैं। लेकिन समय बीतता गया और वो मध्यस्थ करने वाला नबी और भविष्यवक्ता, उनका एक समय था। उसके बाद परमेश्वर आज के समय में अन्य माध्यमों के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करना प्रारंभ किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों से कई संसाधनों के द्वारा बातचीत करना प्रारंभ किया। आप जानते हैं सोशल मीडिया, ये भी जहां आप वचन सुन रहे हैं या आप वचन की बातों को जान रहे हैं, ये भी एक तरीका है जहां कि आप सुसमाचार को सुन पा रहे हैं और अपने आप का मूल्यांकन कर सकने के लिए क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। कई पासबान हैं, कई प्रचारक हैं, कई पास्टर्स हैं, कई लोग हैं जो आज के दिन सुसमाचार को, जो परमेश्वर की योजना के अनुरूप है, आज हमारे और आपके बीच में बांटते चले आ रहे हैं। एक जगह बाइबल में लिखी गई है, इब्रानियों 3 और उसके 7 और 8 पद में क्या लिखा है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अब विडंबना यह है कि सुसमाचार चारों तरफ से फ्लो कर रहा है, सुसमाचार चारों तरफ से हमारे कान में पड़ रहा है, सुसमाचार हमारे इर्द गिर्द है, सुसमाचार हमारे हाथ में है, सुसमाचार हमारे कानों तक कई और स्रोतों के द्वारा पहुंच रही है। लेकिन हमारा हृदय कहीं ना कहीं ढीठ हो चुका है, हठीला हो चुका है, हम केवल सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर और उसकी इच्छा को हम इन वचनों के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, सुसमाचार सुनने के द्वारा, कई माध्यमों के द्वारा जो हम तक पहुंच रही है,
आज हमें अवसर मिला है कि हम बहुमूल्य अवसर को गवाए नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करें। अवसर को बहुमूल्य समझिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, आज्ञा का पालन करिए। निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों के साथ हो। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम। Meow.